जय माता दी दोस्तों आज हम बात करेंगे पापाकुंशा एकादशी के बारे में। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। दोस्तों, कहा जाता है कि यह एकादशी व्रत करने वाले के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। व्रत की पूजन विधि के अनुसार इस व्रत का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य यानी गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी दोनों ही दिनों में कम से कम बात करनी चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट की स्थापना की जाती है और उसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति रखी जाती है। दोस्तों, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल नहीं मिलता, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हुए नरक में नहीं जाते, विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत ही नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु के एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली होती है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार के भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता
तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वैसा मैंने आपको बतलाया, इसलिए आप भी इस व्रत का पालन करें और व्रत करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।